हाय, यूनाइटेड इंडिया वीकली में आप सभी का स्वागत है। आखिर जिस चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया, उसके बारे में पूरी जानकारी देने में एसबीआई को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। और सबसे चिंताजनक स्थिति तो यह है कि एसबीआई ने जो भी जानकारी चुनाव आयोग को दी है, इसमें साफ दिख रहा है कि यह जानकारी आधी अधूरी है, क्योंकि यह पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि किस निजी कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। ऐसा इसलिए कि चुनावी बॉन्ड में एक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है और उस नंबर को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन आप यदि इसे अल्ट्रावायलेट लाइट में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वहीं एसबीआई ने अभी तक यह जानकारी चुनाव आयोग को नहीं सौंपी है, लेकिन यह साफ पता चल गया है कि किस तारीख को किसने कितने बॉन्ड खरीदे और किस राजनीतिक दल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए यह भी कहा था कि यह योजना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) के निहित सूचना का अधिकार का उल्लंघन करती है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बॉन्ड के तहत मिले पैसे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के यह आदेश के अनुसार किसने कितनी रकम की चुनावी बॉन्ड खरीदे, यह सारी जानकारियों को एसबीआई ने भारत निर्वाचन आयोग को सौंप दिए हैं और आयोग ने सारे रिकॉर्ड को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं ताकि जनता को चुनावी बॉन्ड योजना की सभी जानकारी मिल सके। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के अल्फान्यूमेरिक का ब्यौरा अभी तक नहीं जमा किए हैं, जिससे यह और स्पष्ट हो जाएगा कि इतनी बड़ी रकम किसने किस पार्टी को दी। अब हमारे पास जानकारी में केवल दो सेट है, एक जो इस बात से संबंधित है कि लोगों ने कितना खरीदा और किस राजनीतिक दल को कितना मिला, लेकिन किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना दिया उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। एक बात जो नोटिस की जा सकती है वह यह है कि सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली संस्थाओं में से सबसे ज्यादा निजी कंपनियां हैं। इससे क्या पता चलता है कि निजी कंपनियां राजनीतिक दलों को इतनी बड़ी रकम का चंदा देने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थी और बदले में उन्हें क्या फायदा हो रहा था। तो क्या यही कारणों से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई व्यवस्था पर जोर दी जा रही थी। ऐसे कई शीर्ष निजी कंपनियां भी हैं जिन पर चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से दान देने से पहले उन निजी कंपनियों पर सरकारी एजेंसियों ने छापा भी मारा था। यह सब घोषित करने में इतनी कंफ्यूजन क्यों है। अगर पारदर्शिता, चरित्र और सत्यनिष्ठा की बात करें तो उन्हें खुद ही पहले इन सभी जानकारियों को खुलासा कर देना चाहिए था। आखिर क्यों सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह व्यवस्था को सबके सामने रखना पड़ा। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके जरिए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस योजना के तहत चंदा इकट्ठा करने की बात कही है, लेकिन उसमें से कुछ राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा तो किसी को बहुत कम ही चंदे मिले हैं। जितने भी राजनीतिक दल सरकार पर काबिज हैं उन्हें भी ज्यादा मिले हैं, चाहे वह क्षेत्रीय पार्टियां ही क्यों ना हो। आखिर सरकारों को असंवैधानिक कार्य करने में कौन प्रोत्साहित करता है, या फिर सरकारें स्वयं ऐसे कार्यों में शामिल होती हैं, क्योंकि यह एक ऐसी योजना थी जिसमें शामिल लोगों के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी। ऐसे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि यह योजना असंवैधानिक है और इसके तमाम जानकारियों को सार्वजनिक करने की जरूरत है, वो भी 15 मार्च तक, क्योंकि यह हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम आज भी अपने एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और तमाम तरह के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर आज भी सतर्क रहते हैं।